राजा अपनी पत्नी का चुनाव करने के लिए एक शारीरिक परीक्षण का सांचा बनाया। उन्हें न केवल सफलतापूर्वक परीक्षण पास करना था, बल्कि उन्हें ऊपर की घंटी को भी नहीं छूना था। तीनों राजकुमारियां जो अभी अभी 18 वर्ष की हुई थीं, वो स्वयं को अच्छे आकार में रखती थीं। इसलिए उनमें से प्रत्येक ने पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिया। राजा तीनों में से किसी एक को अपनी रानी चुनना चाहता था, और रानी का न केवल रूप सुंदर होना चाहिए था, बल्कि असाधारण साहस भी होना चाहिए था, जिसके लिए राजा ने पहले ही इसका उपाय सोच रखा था। उसने अपने सेवकों से लाल शराब के 3 गिलास तैयार करने को कहा और राजकुमारियों से कहा कि तीनों गिलासों में से एक में जहर है। यह स्तर आपके साहस और भाग्य का परीक्षण करेगा। उसके बाद उसने तीनों कैदियों को इसे अलग अलग पीने के लिए कहा। जैसा कि पहले से तय था, कैदियों में से एक जल्द ही जहर के कारण मर गया और राजकुमारियां तुरंत डर गईं। फिर नौकरों ने तीनों राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी और राजा ने नौकरों को आदेश दिया कि वे फिर से 3 गिलास लाल शराब तैयार करें और फिर राजकुमारियों को चुनने दें। इस समय कोई हुआ जो मरना नहीं चाहती थी, उसने तुरंत प्रतियोगिता से हटने का इरादा व्यक्त किया, लेकिन ज़ियाओमी प्रतियोगिता जारी रखने के लिए बहुत दृढ़ थी। इस समय डेमी थोड़ा घबरा गई थी। हालांकि वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन वह ज़ियाओमी से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे हिम्मत जुटानी पड़ी और प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। ज़ियाओमी ने एक गिलास उठाया और पूरा पी लिया। यह देखकर कि वह नीचे नहीं गिरी, डेमी और भी घबरा गई। उसने बचे हुए 2 गिलासों को देखा और समझ नहीं पाई कि क्या चुने। अंततः उसने कांपते हुए गिलास उठाया, लेकिन डर के मारे उसे नीचे रख दिया। अप्रत्याशित रूप से ज़ियाओमी ने एक और गिलास उठाया और उसे पी लिया। हर कोई उसके बारे में चिंतित था। फिर उसने गिलास का बाकी हिस्सा भी पी लिया। पता चला कि उसे पहले से ही यह अनुमान था कि शराब में कोई जहर नहीं है और कैदी अभी अभी अपनी मौत का नाटक कर रहा है, क्योंकि उसने सुना था कि राजा एक सम्राट है जो बिना वजह किसी को नहीं मारता। इस तरह ज़ियाओमी सफलतापूर्वक रानी बन गई।